हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कम से कम 6 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएजी 172 गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि 6 साल के हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि एग्जाम में, इन सभी चीज़ों का क्या है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि जो भी आपका डाउट हो इग्नो के एग्जाम से रिलेटेड, क्या इग्नो के एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को प्लीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो कि कौन सा है, जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है। पैटर्न जैसे कि आपको सभी को पता ही है कि कम से कम आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या है, एनी 5 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि आपको 400 वर्ड्स में आपको लिखना रहता है। मीन्स सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दिया होगा, इसमें कि आपको दो क्वेश्चन क्या है अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, फर्स्ट है एनालाइज करना है क्या रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। इन दोनों के बीच में अब क्या रिलेशनशिप बिटवीन बताना है, किस किस के बीच में, ग्लोबलाइजेशन के बीच में क्या है, स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी के बीच में एनालाइज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करना है ऑपरेशनल फ्रेमवर्क किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि क्या क्या ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद में आता है रोल ऑफ स्टेट इन गवर्नेंस, क्या रोल है स्टेट एक्टर्स का गवर्नेंस में, ये क्या है आपको डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करना है मेजर्स किसके लिए, स्ट्रेंथिंग करने के लिए डेमोक्रेसी को, किसके थ्रू, गवर्नेंस के थ्रू। इसमें क्या आपको मेजर्स बताना है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्या है, डिस्क्राइब करना है गवर्नेंस चैलेंज। फर्स्ट आपको क्या है, क्या क्या गवर्नेंस चैलेंज ये डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में क्या क्या चेंजिंग रोल है ब्यूरोक्रेसी का आज के टाइम पे, वो आपको क्या है इसमें बताना है, मतलब डिस्क्राइब करना है कुछ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आपको गवर्नेंस इश्यूज बताना है, फिर आपको क्या क्या चेंजिंग रोल है ब्यूरोक्रेसी का आज के टाइम पे वो बताना है, डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 2 जो कि क्या है, को 5th हाईलाइट करना है इंस्टीट्यूट्स किसका, इंफॉर्मेशन का और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में से कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इन कॉन्टेम्परेरी टाइम मीडिया हैज़ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन गवर्नेंस। आज के टाइम पे क्या मीडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, गवर्नेंस में, ये आपको क्या है कमेंट करना है। मीन्स आपको आपकी टिप्पणी देनी है, आपको बताना है कि क्यों ये ऐसा रोल प्ले करता है, ये आपको क्या है डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, ओवरव्यू बताना है, क्या सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आपको क्या एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में डायमेंशन बताना है किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का और लोकल गवर्नेंस की, क्या क्या डायमेंशन है वो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का एंड लोकल गवर्नेंस का। सॉरी। फिर उसके बाद में आता है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्शन 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताना है किसका, ग्लोबलाइजेशन का बताना है और क्या इसके पर्सपेक्टिव है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। फर्स्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। फिर कौन कौन से इसके पर्सपेक्टिव से ये एक्सप्लेन करना है, मीन्स आपको डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट बताना है किसका, गवर्नेंस का, और उसको क्या यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से, ये आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, डिस्क्राइब करना है किसका, फॉर्म स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस के बारे में बताना है। फिर शॉर्ट नट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये वाला सेम हमने क्वेश्चन अभी देखा था जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में, सेम एज क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग का जो देखा था, मैं आपको फिर से वाला दिखाती हूँ, देखिए वापस से यहाँ पर जून 2024 का पेपर, देखिए ये वाला सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये से मेजर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ICTs करके भी ये वाला देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया से मेजर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो वापस हम जाते हैं दिसंबर 2023 के पेपर पे। फिर जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, फिर आता है 5th वाला क्वेश्चन। 5th वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है क्या
कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताना है। फर्स्ट हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल है वो बताना है। फर्स्ट आपने कॉन्सेप्ट बताया किसका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो इसके बाद में एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल से इस एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन करना है किसका कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी का और इसके क्या क्या रिविलेंस है किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन आपको क्या एक्सप्लेन करना है, फंक्शन एक्सप्लेन करना है किसका, अर्बन लोकल बॉडीज के क्या क्या फंक्शन है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि शॉर्ट नोट है जिसमें कि आपको क्या बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और सिटीजन चार्टर्स क्या है, इसका क्या आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मीन्स 200 वर्ड्स में आपको लिखना है इसका, मीन्स 200 वर्ड में आपको कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट भी लिखना है, सिटीजन चार्टर्स भी लिखना है। मीन्स एक एक क्वेश्चन आपको कम से कम 10 या 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि सेक्शन 1 क्या पूछा गया है, रोल बताना है किसका, पॉलिटिकल का और एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव का, किसमें, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस में क्या क्या रोल है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का, ये आपको क्या एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्राइब करना है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी किसके थ्रू, गवर्नेंस मेजर्स के थ्रू। तो ये वाला सेम एज क्वेश्चन हमने जून 2024 के पेपर में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा है। मैं आपको फिर एक और बार दिखाती हूँ ये वाला क्वेश्चन कि हमने ये वाला क्वेश्चन सेम एज जून 2024 के पेपर में देखा है, आपको दिखाती हूँ। ये वाला देखिए आप क्वेश्चन, ये वाला एक्सप्लेन करना मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गवर्नेंस। उसमें थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है बट सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, मीन्स मीनिंग तो इसका यही पूछा गया है। तो जो अभी हमने कौन से पेपर में देखा था, 2024 के पेपर में देखा था, ये वाला सेम एज इट क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। वापस हम देखते हैं 2023 का पेपर। देखिए जून 2023 का पेपर, ये सेम हमें कौन सा क्वेश्चन देखा था, ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन हमने देखा था, डिस्क्राइब द वेज ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू मेजर्स के थ्रू। फर्स्ट वाला मेजर्स बताना था स्टैंडिंग डेमोक्रेसी का किसके थ्रू, गवर्नेंस के थ्रू। इसमें क्या है, वेज ऑफ स्टैंडिंग डेमोक्रेसी बताना है किसके थ्रू, गवर्नेंस मेजर्स के थ्रू। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट बताना है। ये वाला भी सेम एज इट क्वेश्चन के एग्जाम में रिपीट हुआ, ये वाला सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो दिसंबर 2023 के पेपर में क्या है, रिपीट हुआ है। कौन सा, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट किसमें, गवर्नेंस में, अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्म के से इन्वॉल्वमेंट हुआ है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट एग्जाम में रिपीट हुआ है, इंस्टीट्यूट किसके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अगर आपको मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊँ कौन सा, ये वाला स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट का, तो देखिए आप दिसंबर 2023 के पेपर में यह सेम क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। देखिए आप स्टेक होल्डर वाला, हाँ ये वाला देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस में और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट। या सेम क्वेश्चन हमने कौन से किस में देखा था, 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट बताए पूछे गए थे। फिर इसमें आप देख सकते हो डिस्क्राइब करना है फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। ये सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। हम वापस देखते हैं जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, तो आप इसमें देखिए सेम एज इट क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तभी हमने जस्ट देखा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, मीनिंग बताना है किसका, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। फर्स्ट आपको कौन से बताना है, क्या इसका मतलब है, क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये बताना है। ये वाला सेम क्वेश्चन दिसंबर 2023 के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। और किसके ऊपर, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी शॉर्ट नोट या एग्जाम में क्या है, सेमिनेट्स क्या है पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी। उसके बाद में आता है डायमेंशन बताना डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नेंस का। अगर हम वापस वाला पेपर देखें कौन सा, दिसंबर 2023 का पेपर आप वापस देखोगे तो आप समझ सकोगे। मैं आपको वापस दिखाती हूँ, दिसंबर 2023 के पेपर में आप समझ जाओगे। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेम एज इट क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद में आता है, वापस हम देखते हैं अलग क्वेश्चन पेपर।
जून 2024 का पेपर। तो आप देखिए ये वाला सेम जो अभी हमने देखा था जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में, जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये सेम एजेड क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सेम एजेड क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। फिर उसके बाद में हम वापस जाते हैं जून 2023 के पेपर में, जून 2023 का पेपर, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 5th और 6th और 7th देखा था। सेम एजेड क्वेश्चन पूछा गया है। 8 वाला भी सेम एजेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उसके बाद में आता है जो दिसंबर 2022 का पेपर, जिसमें कि हम देखते हैं सेक्शन 1 में क्या पूछा गया है। रिलेशनशिप बिटवीन बताना है किसके बीच में, ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी के बीच में। जैसे कि अभी हमने देखा था जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग का था रिलेशनशिप बिटवीन किसका, ग्लोबलाइजेशन का, स्टेट का, मार्केट का और सिविल सोसाइटी का। तो हमने देखा था ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, दिसंबर 2022 के पेपर में रिलेशनशिप बिटवीन किसका, ग्लोबलाइजेशन और सिविल सोसाइटी का पूछा गया है। उसके बाद में रोल किसका, नॉन स्टेट एक्टर इन गवर्नेंस का क्या रोल है, ये वाला भी क्वेश्चन हमने जून 2024 के सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में हमने सेम एजिड क्वेश्चन देखा है। ये वाला कौन सा, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर का क्या रोल है किसमें, गवर्नेंस में, यह सेम एजिड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट। वी कैन लुक एट डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट अप्रोच। हम देखते हैं डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके, अलग अलग अप्रोच के थ्रू, ये कि आपको इलुस्ट्रेट करना है, मीन्स अपना राय देना है, इसके अंदर आपको बताना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन कॉन्टेम्पोरेरी मीडिया क्या रोल प्ले करता है किसमें, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नेंस में। ये वाला भी सेम एडिट क्वेश्चन जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में एडिट पूछा गया है, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ये वाला सेम पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स और कुछ क्वेश्चन पूछे ना गए ना, पर ये वाला क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या है, पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन हैव बी फॉर्म टू मूव फॉरवर्ड विद द डेवलपमेंट एजेंडा। जो पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन को क्या फॉर्म किया था आगे फॉरवर्ड करने के लिए, किसके साथ, डेवलपमेंट एजेंडा के थ्रू आपको क्या इलोबरेट करना है। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताना है। ये वाला भी सेम एजिड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सेम भी क्वेश्चन क्या बार बार रिपीटेड हो चुका है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, इसमें सेक्शन 1 में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है क्या, कॉन्सेप्ट और फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आप देख सकते हो कि यार सेम एजिड क्वेश्चन किसमें, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 स्टेक होल्डर्स इन इन्वॉल्वमेंट, ये वाला भी सेम एजिड क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है एग्जाम में सेम एजिड पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, कॉन्सेप्ट थीरीज बताना है किसका, डेवलपमेंट का, क्या इसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का और क्या क्या थीरीज है डेवलपमेंट की, ये क्या आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जैसे कि हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार हर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में फर्स्ट क्या है, गवर्नेंस इंडिकेटर कौन कौन से हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने देखा कि ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंडिया में, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्लीज़ इसका अच्छे से आपको क्या है नोट प्रिपेयर करके जाना है, अच्छे से आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको क्या कम से कम 3 पेजेस के आपको नोट्स बना लेना है, जिसमें आप अच्छी तरीके से एक एक इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट कर रहे हो एग्जाम्पल के साथ में, कुछ डायग्राम के साथ में, तो आप इसका बेस्ट नोट बना के जाइए। और जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में कौन सा दिसंबर 2022 के पेपर में देखा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर अलग एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको कंपलसरी करके जाइए। इन 2 क्वेश्चन को तो आप कंपलसरी एग्जाम में करके जाइए। आप 2 भी करके जाओगे तो भी आप अच्छे से पास हो जाओगे। आपको क्या करना है, कम से कम 4 पेजेस के नोट्स आपको बना लेना, तो क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम 3 या 4 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ आपको ये स्टेप फॉलो करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्या है,
रोल बताना है किसका, पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर्स एंड टूल्स किसमें, एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस के क्या क्या रोल्स और पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर्स आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये से मेरे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर क्या है सेकंड जो कि क्या है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी हमने देखा कम से कम 6 साल के एक और क्वेश्चन पेपर है, सॉरी, और जो दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट क्वेश्चन पेपर, इसमें क्या बताना है, पूछा गया है कॉन्सेप्ट और पर्सपेक्टिव किसका, ग्लोबलाइजेशन का, वो बताना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको ग्लोबलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन करना। तो ये वाला सेम एज क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग में जून 2022 के पेपर में देखा था, ये सेम क्वेश्चन एज इट एग्जाम में पूछा गया है। फिर सेम वाला क्वेश्चन कौन सा रोल किसका, नॉन स्टैंड एक्टर्स का इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में क्या रोल है, ये सेम क्वेश्चन हमने जून 2024 और दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में देखा गया, सेम एज इट एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट रोल किसमें, ब्यूरोक्रेसी में, ये आपको कमेंट करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम कौन सा, स्टेक होल्डर थियोरी हो गया, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस एग्जाम में बार बार पूछा गया है। फिर मीडिया का क्या रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंस गवर्नेंस, सेम जो इंस्टीट्यूट है वही सेम है, पर इसमें क्या पूछा गया, इसमें थोड़ा सा मीडिया का क्या रोल प्ले करता है ये पूछा गया है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6 में जो कि है डिस्कस करना है किसका, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म किसका, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी का और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस के क्या क्या डिस्कस करना आपको, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन करना है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस का क्या कॉन्सेप्ट है और कौन कौन से फैक्टर जो प्रमोट करता है इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर फैक्टर्स बताने हैं प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव पब्लिक सर्विस को। फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट, फिर आपको फैक्टर, फिर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सेम क्वेश्चन एज एग्जाम में पूछा गया है। और डायमेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन लोकल गवर्नेंस, ये सेम भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि चीज को क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, तो सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, आपके सामने मैंने आपको एक एक चीज़ों को देख के एनालाइज करके बताया है कि एग्जाम में कि ज़्यादा कम से कम 80% क्वेश्चन एग्जाम में क्या है रिपीट होते हैं। मीन्स इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। जो प्रीवियस ईयर अगर आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप करके जाओगे तो भी आप अच्छे मार्क्स से कम 90+ मार्क्स से आप स्कोर करके भी पास हो जाओगे। तो प्लीज़ आप क्या करना है, एक अगर आप कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि आपको आप खुद से भी इसको एनालाइज कर सकते हो, आपको क्या करना है, सिंपली जो मैंने आपको इस वीडियो बनाया आपको एनालाइज करके दिखाया है, तो आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो को वापस आपको देखना है, स्क्रीनशॉट लेके देखना है और आपको खुद से एनालाइज करना है। या मैंने हर एक चैनल पे मेरे जो वीडियोस पे मैंने आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कम से कम 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। आप खुद से एनालाइज करना है, खुद से देखना है, नोट करना है कौन कौन से क्वेश्चन क्या है एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, कौन से टॉपिक से रिपीट हो चुके हैं, आपको खुद से एनालाइज करना है। पर मैंने आपको जो करके दिखाया है एनालाइज के एग्जाम में क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन के बार बार रिपीट हो चुके हैं, मीन्स क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना भी क्वेश्चन आप करके जाओगे जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके, तो आप इतना भी करके जाओगे तो भी आप कम से कम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो आपको क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ करवाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। और कुछ भी डाउट और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।